कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची रही। पीओके में लग रहे आजादी के नारों पर पर्दा डालने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए कश्मीर में हिंसा फैलाने का प्लान है। जी हां, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर एलओसी पर सुरक्षा बल अलर्ट कर दिए गए हैं। सीमा पार से दुस्साहस से करारा जवाब देने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक खबर यह है जिस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे गहरे आंतरिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ आम जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। पीओके के नागरिक रोटी, पानी, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस जनाक्रोश और विद्रोह जैसी स्थिति से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सेना और उसकी नापाक खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बेहद खतरनाक और घिनौनी साजिश रच रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं दर्शकों कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आका जम्मू कश्मीर में किसी बड़े और भीषण आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पीओके में हो रहे विद्रोह और मानवाधिकार हनन से हटाकर भारत पाक सीमा के तनाव पर केंद्रित किया जा सके। पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली और आंतरिक नाकामी को छिपाने के लिए हमेशा से कश्मीर काट खेलता आया है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं और खुलेआम पाकिस्तानी सेना के दमन का विरोध हो रहा है। इस हालत में अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तानी जनरल और आतंकी संगठन मिलकर सीमा पार से नए घुसपैठियों ड्रोन के जरिए दोबारा घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से अलर्ट पर है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई है, 2 मजदूरों की मौत हुई है, जिसको देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी से लेकर घाटी के इंटीरियर इलाकों तक सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई। सुरक्षा वालों को स्पष्ट निर्देश है कि अगर सीमा पार से दुस्साहस की कोई कोशिश हुई तो उसका जवाब केवल बचाव से नहीं बल्कि दुश्मन की कमर तोड़ कर दिया जाएगा। जरा कंटेंट बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं दर्शकों कि आखिर हुआ क्या है। जी हां, पूरी खबर क्या है, आइए पहले आपको खबर समझाता हूं कैसे मजदूरों की हत्या को अंजाम दिया गया। जी हां, पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता का भारी विद्रोह देखने के लिए मिल रहा है। जनाक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही है ताकि पब्लिक का ध्यान वहां से हटकर कश्मीर पर आ जाए। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। घाटी में बड़ा हमला कर दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान, ताकि पीओके से ध्यान इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी का हट जाए। आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए कश्मीर में फिर से आतंकी कार्ड खेल रहा है। एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। वहां पर तेज पाइपलाइन चल रही है। भारतीय इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तानी साजिश को लेकर पुख्ता इनपुट दिए हैं, जिसके हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना अलर्ट पर है। सीमा पार से दुस्साहस का करारा जवाब देने की तैयारी हमारी सेना, इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमले कब हुए? 31 जुलाई को एक की मौत हुई, एक जख्मी हुआ। आतंकवादियों ने गैर कश्मीरियों पर हमले बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। 24 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर एक बड़ा हमला होता है जिससे पूरी दुनिया कांप गई और हमने उसका बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक कर 24 अप्रैल 2025 को कई लोगों की जान चली गई इस हमले में और कई राज्यों से ये पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए आए थे, जहां पर आतंकियों ने इनकी जात धर्म पूछकर इन्हें मौत के घाट उतारा। गांदरबल टनल प्रोजेक्ट पर भी हमला हुआ। वो गांदरबल टनल प्रोजेक्ट जो बाढ़, बारिश और बर्फबारी के दौरान कनेक्ट करेगा अलग अलग जिलों को। जी हां, इसके अलावा 13 मई 2024 को शोपियां में आतंकवादियों का एक बड़ा हमला होता है। जी हां, वहां पर भी बुरी तरह से स्थानीय मजदूरों को गोली मारी जाती है, 2 जख्मी होते हैं। इसके अलावा कुलगाम में यूपी की शिक्षिका की हत्या कर दी जाती है जिसका नाम रजनी बाला था। 31 मई 2022 को स्कूल के सामने बच्चों के सामने वो टीचर पढ़ा रही थी, वहां पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। रजनी बाला जी का जिक्र बार बार आता है। बहुत साहसी महिला थी जिन्होंने आतंकवादियों से मोर्चा लेने के लिए अपनी पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा नहीं रोकी। इसके अलावा 18 अक्टूबर का वाकया, कन्नौज के 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, गोली चली और वो जख्मी हुए। सोपिया के बाद और प्रवासी मजदूरों में से एक की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ। जी हां, इसके अलावा 2 जून 2022 की घटना, कुलगाम में राजस्थान के बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई जो एक मस्जिद के सामने बैंक था। विजय कुमार वहां पर नौकरी कर रहे थे। आतंकवादी वहां पहुंचते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मार देते हैं। तो ये हाइब्रिड मोड में आतंकवादी संगठन लगातार काम करते रहे। 29 अक्टूबर का घटना क्रम बता दूं, कुलगाम में बिहार के मजदूरों पर हमला होता है। ये गोलगप्पा बेचने का वहां काम करते थे, जहां पर आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी। 17 अक्टूबर का वाकया, श्रीनगर में रेहड़ी पटरी विक्रेता जो बिहार के लोग थे जो रेहड़ी पटरी वहां लगाते हैं, उन पर भी हमला हुआ। हाइब्रिड तरीके से उनको मारा गया
और कुलगाम में बिहार के मजदूरों पर हमला कोई बड़ी बात नहीं। इससे पहले भी एक नमकीन व्यवसायी थे बिहार के, उन पर हमला हो, बेचने का काम करते हैं, परचून की दुकान चला रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको माइंड वॉश, उनका ब्रेन वॉश कर पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट्स और आतंकवादी उनसे घटनाक्रम को अंजाम दिलाते हैं। और अब फिर से पीओके में जो चल रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हिंसा चल रही, उपद्रव चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब फिर से कश्मीर घाटी में वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी।